नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग होम लोन के विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले होम लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा होम लोन को हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और कम समय में हम लोग हमारा होम लोन पे करना चाहते हैं। इस स्ट्रैटेजी पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो भी आप घर खरीदना चाहते हो उसका वैल्यू क्या है पहले वो आता है। तो 55 लाख का अगर आपका हाउस का वैल्यू है तो उसको पहले हम लोग लेंगे और उसके बाद डाउन पेमेंट देना पड़ता है 10%, 20%, 15%, जो भी आपकी कैपेसिटी है डाउनलोड देने की, तो वो आप डाउन पेमेंट दे सकते हो। और डाउन पेमेंट देने के बाद आपको कितना लोन मिलेगा, तो वो लोन अमाउंट जो है ये बनेगा हमारा। तो वो डाउन पेमेंट निकालने के बाद ये अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक दो चीजें जो है मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे जो है अदर कॉस्ट ऐड हो जाते हैं। इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए क्या ऐड होता है, तो और साथ में बैंकिंग ऑपरेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। तो सारी चीज को मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है और डेफिनेटली वो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है आपके लिए होम लोन के लिए। तो वो चीज तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। अगली बात, इंटरेस्ट क्या है। तो आज के समय पे अगर मेरा इंटरेस्ट जो है 6.5% है, तो अगले 20 साल तक मैं जो 6.5% के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन बनेगा। कितने साल के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो आप, मैंने 20 साल का प्लान किया है। तो नॉर्मली 15, 20, 25, 30 ऐसे हिसाब से हम लोग लोन लेते हैं। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो वो टेन्योर यहाँ पर आप दे सकते हो कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमारा होम लोन का ईएमआई बनेगा। तो आपको ये कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप ये जो है यहाँ पर एक्सेल में ये फंक्शन के इसमें पीएमटी करके रहता है। तो पीएमटी में आपने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साल का है तो डिवाइडेड बाय 12 आपने करना है। एन पर मतलब कितने साल का टाइम आप ले रहे हो लोन रिपे करने के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। और यहाँ पर आप देखो पीवी पीवी करके रहता है, मतलब पीवी में आपका लोन, आप कितना लोन ले रहे हो तो आपने माइनस डालना है। तो माइनस मतलब वो आपको लौटाना है सामने वाले को। तो जब लौटाना है तो इसीलिए मैं इसको माइनस करके रखता हूँ। और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो है 0, मतलब पूरा 20 साल के बाद आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, मतलब वो आपको पीवी में, आपको ये एफपी में नजर आता है। एफपी मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू 20 साल के बाद मेरे पास कुछ भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा। और आखिरी में टाइप 0 हम लोग ले लेना है। तो टाइप 0 क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि पूरा महीना कट होने के बाद आपको इंटरेस्ट जो है लगता है आपके लोन पे, वो कैलकुलेट होता है आपके होम लोन के कैलकुलेशन इंटरेस्ट पोर्शन में। तो वो इस वजह से हमारा टाइप 0 रहता है। टाइप मतलब महीने के शुरुआत में जब हम लोग लोन पे करते हैं तब हमारा टाइप 1 लगेगा। मतलब यहाँ पर आपको समझना है, भले ही आप आपके महीने के कैलकुलेशन के हिसाब से आप जब देखते हो तो वहां पर आपको महीने के शुरुआत में ही आपका ईएमआई कटता है, बट आपको ये समझना है कि आप यदि आज हम लोग दिसंबर में है, तो दिसंबर में आप अगर यदि लोन लेते हो तो आप इमीडिएटली आपका पहला ईएमआई इमीडिएटली दिसंबर में कटता नहीं है। वो आपको अगले महीने जो कि जनवरी से आपका ईएमआई कटेगा या तो फिर फरवरी से ईएमआई कटेगा। तो इस दौरान जितना भी आपने लोन लिया है सबका इंटरेस्ट जो है आपके ऊपर जो है कैलकुलेशन में आता है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आपने ये 0 लेना जरूरी है। अगर ये 0 और 1 में आप गलती करते हो तो आपके कैलकुलेशन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वहां पे गलतियां हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो अगला अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखो, इस पूरे 20 साल के दौरान में आप कितना लोन रीपे कर रहे हो। तो ये देख सकते हो आप 88 लाख, इतना अमाउंट आप जो है अमाउंट आपने पे करना है। टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, करीबन हम लोग 40 लाख तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट हम लोग पे करते हैं। तो
सवाल ये है कि हम लोग होम लोन ले रहे हैं, इसीलिए हमको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि कैलकुलेशंस कैसे करना है। होम लोन को हम लोग जो है ईएमआई कितना लगेगा, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं और टोटल अमाउंट कितना पे करने वाले हैं, ये सारा ये पहले पॉइंट में हम लोगों ने कैलकुलेशन में लाया है। अब दूसरा कैलकुलेशन ये है कि आपको ये छोटा से टेबल में ये हम लोगों ने बता दिया, बट इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग एक पूरे टैबुलर फॉर्म में अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि महीने महीने आपका प्रिंसिपल कितना कट रहा है, इंटरेस्ट कितना कट रहा है, तो ये सब चीजें देखना है। तो ये टेबल, नीचे वाला टेबल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप नजर डालिएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है तो पहले देखो लोन अमाउंट, आपने कितना लोन लिया है, तो ये लोन अमाउंट का अमाउंट यहाँ पे आप नीचे, ये लोन अमाउंट के नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पोर्शन मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, ये मेरा इंटरेस्ट रेट जो रहेगा इस लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे मैंने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंक्शन बार में यहाँ पे आपको दिखेगा कि E10 6.5% है और C22 मतलब ये वाला आ गया और डिवाइडेड बाय 12। सो आपका इंटरेस्ट आ गया, उस महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा। और ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया ईएमआई, तो ईएमआई अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो अब मेरा ये प्रिंसिपल पोर्शन मुझे निकालना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल पोर्शन निकालने के लिए इस ईएमआई पे मेरा ये इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद मुझे कितना मिल गया, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट देखिए पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 का जा रहा है। मतलब ये पॉइंट पे क्या पता चलेगा आपको, आपके 36,000 के ईएमआई पे आप 10,000 का आपका प्रिंसिपल हो रहा है और बाकी का 26,000 का जो है आपका इंटरेस्ट पोर्शन है। अब मेरा फाइनल एक महीने के बाद मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना होगा, क्योंकि मैंने 10,000 का प्रिंसिपल मैंने पे कर दिया है, तो पे करने के बाद मेरा आउटस्टैंडिंग लोन देखिए बदल गया है। यहाँ पर मेरा मैंने शुरुआत कैसे किया और यहाँ पे आप देखिए ये फर्क आ गया। अब दूसरे इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरे इसमें आप देखो, दूसरे इसमें यही मेरा आउटस्टैंडिंग लोन पहले महीने के आखिरी में जो अमाउंट लिखा है मुझे, वो मेरा आउटस्टैंडिंग लोन बनेगा। उसके बाद मैं जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है ये लोन पे आएगा। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये दूसरे लोन अमाउंट, ये इस पे कैलकुलेशन आता है और ये मेरा देखिए इंटरेस्ट मेरा कम हो गया। इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग लोन कम हुआ है। आउटस्टैंडिंग कम होने के वजह से मेरा इंटरेस्ट पोर्शन जो है कम हो गया और मेरा ईएमआई डेफिनेटली उतना ही रहेगा। और प्रिंसिपल पोर्शन में आप देखो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पोर्शन कम हो गया है, मेरे ईएमआई में प्रिंसिपल ज्यादा रीपे हो रहा है और उसको हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मेरे आउटस्टैंडिंग लोन में यहाँ पर वो मैं कैलकुलेशन इस तरह से करूंगा। ये आउट एंड आउट हम लोग आपको ये देख चुके हैं कि हर महीने आप इस तरह से करते जाओगे तो टोटल क्या बनेगा। तो 240 महीने के आखिरी में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आउटस्टैंडिंग लोन जो है 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये 0 मतलब मैंने 20 साल पूरा टाइम निकाल दिया और ये पूरे 20 साल में मुझे क्या पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है लोन मैंने दे दिया है। तो ये नॉर्मल तरीका है दोस्तों। तो इस नॉर्मल तरीके में आप जो है लोन कैलकुलेशन इस तरह से करोगे। अब हमारा जो है इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप यदि इस लोन को जल्दी रीपे करना चाहते हो तो जल्दी रीपे करने के 2-3 तरीके हैं। तो 2-3 तरीके में से जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पे ईएमआईस, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ ईएमआईस आपने कैसे करना है, मतलब आप इसको लोन को क्लियर करना चाहते हो। सो लोन को क्लियर करने पे आपको कैसे रीपे करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो हो क्या रहा है,
मैं अगर साल में नॉर्मल नॉर्मल ईएमआई के टाइम पे नॉर्मल में आप कितने ईएमआई पे करोगे 12 साल में, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, केस वन पहले सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखो 13 महीने मैं आपको बोल रहा हूं कि 13 महीने आप जो है लोन पे करो। तो यहाँ पर पहले केस में मैं एक ईएमआई पे कितना पे करूंगा, ये देखिए एक ईएमआई मेरा इतना रहेगा। तो 13 ईएमआई पे करने के लिए मैं क्या करूंगा, साल के आखिरी में मैं 12वें महीने का 12वें महीने का जो ईएमआई रहेगा उस ईएमआई पे मैं एक साथ में 2 ईएमआई पे करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे पूरे साल में मैं कभी तो भी एक बार में जो है 2 ईएमआई का अमाउंट एक साथ रीपे करूंगा। तो इस वजह से होगा कैसा मेरा कि मेरा साल में 13 ईएमआई कटेंगे। तो क्योंकि हमको पता चलना, क्योंकि नॉर्मली होम लोन्स में होता कैसा है कि 240 ईएमआई आपने पे करने हैं, तो 240 ईएमआई पे कर लिए तो आपका होम लोन क्लियर हो जाएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन आता है, तो वो हमारा जो है केस वन में हम लोग देखेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन में लाएंगे और यहाँ पर एक एक करके हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा, बट डेफिनेटली इसको आप देखिएगा। ये मेरे कैलकुलेशन पे क्या क्या चीज क्या फर्क पड़ता है। ये 12वें महीने में ये देखिए मैंने क्या कर दिया, देखो कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया है। मतलब ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया था इसीलिए। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं कब पे कर रहा हूँ। देखो हर साल में साल के आखिरी में मतलब 12वें महीने में मैं एक ईएमआई ज्यादा पे कर रहा हूँ। ये आप करते चाहिए। ये आप कब तक करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप तब तक करोगे जब तक आपको ये आखिरी वाले कोने में जो ये है जी में, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जब तक 0 नहीं आता है तब तक आप जो है हर साल आप इस तरह से जो है आप आपका ईएमआई को आप रिड्यूस कर सकते, आपको पे करना है। साल में सिर्फ एक ही बार आप जो है लोन जो है रीपे कर रहे हो, और यानी साल के पूरे 13 ईएमआई हो रहे हैं आपके, साल के पूरे 13 ईएमआई आप पे कर रहे हो। देखिए दोस्तों, अब लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पर 207 जब आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस समय तक आपको जो है पूरा का पूरा लोन क्लियर ऑफ हो चुका है। तो आप क्या कर रहे हो, 240 तक जो आपको पे करना पड़ता है, मतलब 240 महीने आपको जो लोन रीपे करना पड़ता है, 240 महीने कम होके ये देखो 207 तक ये लोन आपको रीपे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग आप लिखेंगे, ऊपर जाके फिर से हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे। ये पॉइंट क्या है, होम लोन रिपेड। तो इस केस में 240, इस केस में 207। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग केस दूसरे तरीके से देखेंगे। केस यहाँ पे हम लोग 14 ईएमआई हम लोग पे करेंगे साल में, और इस कैलकुलेशन पे हम लोग क्या करेंगे, ईएमआई को कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा साल का। तो साल का ईएमआई देखो आप, साल का मेरा ये ईएमआई हो रहा है। तो इस सेल को मुझे सेलेक्ट करना है हर जगह पर। सो K13। सो मेरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी क्या करूंगा मैं कि साल में मैं 14 महीने का ईएमआई मैं पे करता जाऊंगा, और बिल्कुल इस तरह ही हम लोग देखेंगे उसको। अब इस केस में देखिए आप, हम लोग साल में 14 महीने हम लोग रीपे कर रहे हैं। तो 14 महीने के रीपेमेंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 182 मंथ्स में हम लोगों ने हमारा जो है लोन रीपे कर दिया है। सो 182 मंथ्स अगर हम लोग पकड़ ध्यान देते हैं, देखिए 182, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्टिविटीज तो कर दिया है, तो इसमें क्या देखा है हम लोगों ने।
सो इसमें ये सारे चीज में हम लोगों ने क्या देखना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पूरे प्रोसेस में देखो आप, ये एक्टिविटीज में आपको एक चीज पता चलेगा कि मैं इतने कम साल, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो मेरा कितने ईएमआई मैंने कम पे किया है। देखो 33, पहले केस में 33 जो है ईएमआई मैंने मुझे कम पे करना पड़ा है। और यहाँ पर आप देखो मैं पूरे 58 मतलब 58 ईएमआई मैंने कम पे किया है। या कम पे करने का मतलब मेरा उतना समय जो मैं इंटरेस्ट की तरह मैं जो पे कर रहा था वो इंटरेस्ट पोर्शन मेरा रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरे पूरे केस में टोटल इंटरेस्ट पेड, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, मैं मेरा इंटरेस्ट पोर्शन में बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 240 महीने अगर हम लोग करते हैं तो मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट पेमेंट ये है। अब मेरा जो है इंटरेस्ट पोर्शन अगर मैं इसको देखता हूँ 58, इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, ये देखो मेरा क्या हो गया है। मैं इतने महीने मैंने कम रिपे कर दिया है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो मैं पूरा पहले ही पे कर रहा हूँ, उसका इश्यू नहीं है। बट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिपे हो गया है। बट इस प्रोसेस से मेरा हुआ क्या है, पूरा इस प्रोसेस से मैंने कर दी क्या किया है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आप टोटल इंटरेस्ट पेड, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर आप पे करते हो तो कितना आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, करीबन कुछ 40 लाख के करीब, 29 लाख टू बी क्लियर। और यदि आप जो है साल में 14 ईएमआई अगर आप पे करते हो, तो इस 14 ईएमआई के समय के साथ आप जो है कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 28,70,000 74,000 के करीब कुछ आप पे कर रहे हो। तो आप कितना इंटरेस्ट बचा पा रहे हो, आपने ईएमआई जो है करीबन कुछ 15 साल में आपने ईएमआई पे कर लिया। और इस 15 साल में ईएमआई पे करने के बेसिस पे आपने जो है ये 10 लाख का एडिशनल जो इंटरेस्ट आप जो पे करने वाले हो वो आपने आपके पैसों पे बचा लिया है। तो इस तरीके से आप जो है आपका होम लोन आप पे ऑफ कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी से आपने सीखा क्या है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक सीख मिलनी चाहिए। सीखने का ये है कि यदि आप जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो बेसिक पॉइंट ऐसा है कि सेव्ड इंटरेस्ट। तो पहले हम लोगों ने 10 लाख जो है एडिशनल जो इंटरेस्ट हम लोग जो बैंक को देने वाले थे, तो हम लोगों ने वो अमाउंट जो है हम लोगों ने बचा लिया, सबसे पहली बात। सेकेंड बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात लोन बर्डन, मतलब पूरा लोन बर्डन जो है एक साथ मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो मैंने ये लोन बर्डन को इन स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्से में जो है मैंने वो लोन को रीपे करने का प्लान किया है। तो वो लोन छोटा बर्डन क्या है, एडिशनल टू मोर ईएमआईस। आप एक कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, वो आपका इंडिविजुअल आइडिया रहेगा। बट कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि यहाँ पर आप जब लोन क्लियर करने की सोचोगे तो हमेशा अगली बार से यदि आपको लोन क्लियर करना है, तुरंत लोन क्लियर करना है और आप पूरे साल में कम से कम 1 या 2 ईएमआई एडिशनली आप सेव कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो एडिशनल जो लोन आपने सेव किया है वो सेव पार्ट जो है आप इस तरह से लोन क्लियर ऑफ कर दो। और आखिरी में जो बचेगा वो ये रहेगा दोस्तों, एक जो है आपने सेव कर दिया आपका पैसा, और इसके बाद ये सब जैसे जैसे करोगे आखिरी में जो है डेट फ्री लाइफ रहेगा। तो डेट फ्री लाइफ के इसमें आप आओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक मेन पर्पस होना चाहिए, जितना लोन जो है जल्दी जल्दी आपके ऊपर है वो लोन क्लियर ऑफ कर लोगे तो डेफिनेटली एक समय के बाद आप जो है डेट फ्री लाइफ जी सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये जो पूरा प्रोसेस जो है आपको अगर ठीक लगेगा तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का
प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। जो है स्ट्रेस, जो है लोन का, होम लोन का स्ट्रेस हमेशा हमारे ऊपर रहता है, उसको आपने सही तरीके से सही समय पे आप उसको धीरे धीरे क्लियर करते जाइए और जो है उस स्ट्रेस और जो है उस बर्डन से आप मुक्त होते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आपने बड़े पेशेंस से सुना, थैंक यू वेरी मच।